तो जीरो ऑर्डर के बाद हम लोग अब बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? अगर किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसा नाम से समझ में आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या है? जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा रेट भी उतनी ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को, एक रिएक्टेंट है ए जिससे बी बन रहा है, तो अगर t बराबर 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन था ए मोल पर लीटर, और कुछ देर के बाद t टाइम के बाद इसकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन अपनी कितनी है, a माइनस एक्स, और b बन गया कितना, x मोल पर लीटर। तो बेटा आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे? dxy dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या बेटा? dxy dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर? और अगर कांस्टेंट डाल दोगे तो dxy dt इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स। तो जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? क्लियर? अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ और आगे, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो dx अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। इसको अगर सॉल्व कर ले, माइनस लॉग बेस ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेट कर लिया हमने इसको। तो सी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो t इक्वल टू 0 पर, जब टाइम 0 था, तो a माइनस एक्स किसके बराबर था? जब टाइम था ही नहीं, टाइम 0 था, तो a माइनस एक्स किसके बराबर होगा? a के। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो उस समय a माइनस एक्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा? a। तो माइनस लॉग बेस ई ए इक्वल टू के टी की जगह क्या आएगा? 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई माइनस लॉग बेस ई ए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। इस वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। क्लियर? तो जब मैं इसको यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई बेटा? माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग बेस ई ए। क्लियर है? अब ये लॉग बेस ई है, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते, 2.303 जो है वो पुट कर लेते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि लॉग बेस ई एक्स बराबर 2.303 लॉग बेस 10 एक्स। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस 2.303 लॉग बेस 10 ए। क्लियर? नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को एक 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 2.303 से। तो लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो इक्वेशन समझ में आ गई? ये इक्वेशन किसको इंडिकेट कर रही है? y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स को। ठीक है ना? तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो और ध्यान से समझो, तो हम अगर एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें एक्स एक्सिस पर क्या लगा लें? टाइम, और वाई एक्सिस पर लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सॉरी नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिसकी स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? के अपॉन 2.303। क्लियर? तो ये इक्वेशन से हमारे पास एक ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। उसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? लॉग बेस 10 ए के इक्विवेलेंट। ठीक बात है इतनी? अब मैं अगर इस इक्वेशन को यूज़ करके के की वैल्यू निकाल लूँ तो के बराबर क्या आएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स।
तो इस इक्वेशन से आप फर्स्ट ऑर्डर की किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कैलकुलेट कर सकते हो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा के की कैलकुलेशन की बात हो गई। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ना, वो केवल टाइम इनवर्स है। जैसा आप समझो ए की और ए माइनस एक्स की यूनिट तो सेम है, तो केवल के की यूनिट क्या होगी? टाइम इनवर्स, दैट इज सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर हम लोग देखते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यह है कि 20% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 30 मिनट्स। ये कहता है 20% रिएक्शन ख़त्म होने के लिए 30 मिनट लगते हैं। तो 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर व्हाट टाइम? ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये कहता है 20% ख़त्म होता है कितने टाइम में? 30 मिनट में। तो 50% कितने टाइम में ख़त्म होगा? तो देखो बेटा, के बराबर क्या होगा? 2.303, टाइम कितना था? 30 मिनट, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर शुरू में 100 था और 20% ख़त्म हो गया तो कितना रह गया? 80%। ये बात तो समझ में आ गई होगी। शुरू में कितना था? 100, 20% ख़त्म हो गया तो 80% रह गया। तो जब नई इक्वेशन इसके लिए बनाओगे तो 2.303 अपॉन टाइम लॉग 100 डिवाइडेड बाय 50, 50% ख़त्म हो गया तो 50% बच गया। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, लॉग 100 बाय या 10/8 या 5/4 और ये log 2। तो यहाँ log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3010। ठीक है ना? तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो 2.303 से 2.303 क्या, तो क्या बचा? 1/t log 2 की जगह से सीधे लिख दूँगा 0.3010 इक्वल टू 1/30 log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू 0.699 और log 4 की वैल्यू 0.6020। ठीक है? तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग टी कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे लगता है बात सबको समझ में आ गई होगी।